उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ज़रा उसको भी देख लें, उसको भी देखना बहुत आवश्यक है। कानपुर वायलेंस, 50 अरेस्टेड सो फार, बुलडोजर एक्शन में बी टेकन ऑन इलीगल बिल्डिंग्स, टॉप डेवलपमेंट्स। भैया ये सबकी फोटो छापी थी, 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और लोगों की गिरफ्तारी एक एक करके हो रही है। बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा। भैया आप क्या करना है। तो ये फ़ोटो हमने कल आपको दिखाई थी, पब्लिश कर दी जो पुलिस है उसने। फिर क्या हुआ आइए देखें, फिर जो वो भी देखिए। अंकल में केरिया था, वो पत्थर फेंकने वालों की जो पोस्टर लगे उसमें मीरा भी फोटो है। भाई साहब कौन है ये और क्या करते हैं देखें जरा। उत्तर प्रदेश कानपुर हिंसा मामले में शामिल नाबालिग आरोपी ने यूपी पुलिस द्वारा 40 संदिग्धों के पोस्टर जारी करने के बाद कानपुर के कर्नलगंज थाने में सरेंडर किया। सरेंडर करने पहुंच गए साहब, सरेंडर करने पहुंच गए। ये कानून का राज होता है। कानून का राज ऐसा ही होना चाहिए, जब कोई आदमी गलती करे, बदमाशी करे तो तुरंत सरेंडर करने पे उसको मजबूर हो जाए। उसे मालूम होना चाहिए कि अब मेरी बैंड बच जाएगी अगर मैंने सरेंडर नहीं किया। तो बहरहाल एक एक करके सब पहुंच रहे हैं सरेंडर करना। जो नहीं पहुंच रहे हैं उनको पुलिस उठा लाएगी। बुलडोजर चलेगा, सरेंडर करने वालों पर हो सकता है शायद ना चले, शायद सरकार थोड़ी सी लीलियंसी दिखा दे, हाँ, कि भाई इनके साथ थोड़ा सा लीलियंट हो जाओ कि इन्होंने तो आके आत्मसमर्पण। बाकी जिन्होंने भाग रहे हैं वो तो गए काम से, उनका तो लंका लगनी तय है। अनिश जी कहते गुरु जी पप्पू रिसेंटली सेड इन लंदन इंडिया में राइट्स होंगे, बस वही तैयारी। एब्सोल्युटली अनिश जी वही तैयारी, और सब कुछ चलाने वाला पीछे जो है ना वो CIA बैठी हुई है। खैर तो बुलडोज़र चलेगा, चला पाओगे? आओ देखें। कानपुर के शहर काजी साहब हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं, सुनिए जरा। ये बिल्कुल जायज़ बात है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। 90%, 95% मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, 2-4% में उनकी हो रही है। उसकी कोई हैसियत नहीं, 10% में उनकी मान लीजिए। और ये जो एपिसोड है इसको उसी निगाह से अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि मुस्लिम ही खाली इसमें मुजरिम है। मुसलमान गया था, अब गलती की, जूस नहीं निकालना चाहिए, लेके जा रहा था, लेकिन पत्थर तो ऊपर से आए ना, उसकी वीडियोस मौजूद है। अब आए हैं तो सवाल का जवाब भी मिला उनको, ये तो है नादानी उनकी, जुलूस निकालना नहीं चाहिए। तो इतना बड़ा मसला नहीं कि 50-60 गिरफ्तारियां हो जाओ फिर 40 की एक बार लिस्ट बना के तैयार कर दी जाए। ये तो बिल्कुल ज्यादती है, गलत है। वो नवैयत दूसरी थी, यहाँ की नवैयत शहर की दूसरी है। अगर ये इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सब कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में, ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अगर ये इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सब कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में, ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। ज्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है, वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं ना, कानून को भी तोड़ा हमने, लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई हम मरने के लिए निकले, आने वालों सर कफन बांध के निकल पड़ेंगे। तुम्हें यही करना है, जब हमें रहने नहीं देना, हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज्यादती करना, घर तोड़ देना, तो ठीक है हम मरने के लिए तैयार है ना। तो हम सब अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सब कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में, ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे हम। सर पे कफन बांध के लोग निकल आएंगे मैदान में, इसका मतलब समझते हो आप शेर काजी साहब? इसका मतलब समझते हो क्या? बिल्कुल येड़ा समझ लिया सबको। कहते हम तो कानून मानते हैं। तो ये स्थिति है कानपुर की। अगर आपने बुलडोज़र चलाया तो सर पे कफन बांध के आ जाएंगे। मैं समझता हूँ सबसे पहले इन शेर काजी साहब को उठाना चाहिए और इन पर सीधे सीधे उठाकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर इनको कम से कम 1-1.5 साल तो जेल में ही रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर ये बाहर आए तो ये सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि ये भड़काएंगे लोगों को। इसलिए बहुत आवश्यक है इनके ऊपर कार्रवाई होना, बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों पर जो इस तरह से भड़का रहे हैं। अलकायदा की धमकी सुन के मेरे को घुटने में हार्ट अटैक आ गया रे बाबा, कहते हैं अभिजीत कृष्णन जी। जी चलिए आगे देखें। आपने अभी सिर्फ सुना है
कि सर पे कफन बांध के आ जाएंगे। अब आप आगे सुनिए, आपको घर खाली करना है। सुनिए। So we are invaders. Can we say, with your permission, can we live in this country, sir? Since you are the boss and the owner of this country, can we live in this country, sir, anymore? You cannot. You cannot. Will you allow us? I cannot. No. I No, should you go. cannot. Yeah, you should. I should go from this country. Yeah, you should. Where should I go, sir? Wherever if you. Wherever I want. Yeah, How wherever- dare you? How dare you? You are asking stupid questions. No, what do you mean by stupid question? You. So we are invaders. Can we say, with your permission, can we live in this country, sir? Since you are the boss and the owner of this country, can we live in this country, sir, anymore? You cannot. You cannot. Will you allow us? I cannot. No. I No, should you go. cannot. Yeah, you should. I should go from this country. Yeah, you should. पूछते हैं कि आपकी परमिशन से, उन्होंने बता दिया भाई सारे जो हिंदूज हैं वो इन्वेडर्स हैं, बाहर से आए हुए चंदर जी हैं। तो कहते हैं कि मैं यहाँ रह सकती हूँ आपकी परमिशन? बोले नहीं, यू कैन नॉट, आप जाओ बाहर जाओ। उन्होंने बोला किधर जाऊँ? बोले किधर भी जाओ, हमें क्या मतलब है, लेकिन ये देश खाली करो, ये देश नहीं है तुम्हारा। तो भैया तैयारी कर लो। तो बड़ी मुश्किल वाला काम है। कमाल है। गोकुल चंद्रन जी के हिसाब से भी आपका देश नहीं है, इसको खाली कीजिए। कमाल है। अंशु मिश्रा जी कितने सर, ये कितना बेशरम है जी, बिल्कुल गजब के। जय श्री राम, थैंक यू सो मच फॉर हार्ड वर्क, प्लीज़ बी सेफ, वी नीड यू डेस्परेटली। राजीव सहदेव जी कहते हैं जी धन्यवाद। तो चलिए, ये चल रहा सर इस देश के अंदर। खैर, कोशिश करनी कैसे भी करके देश में आग लगाओ, इन्वेडर हो बाहर जाओ, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। अब देखते हैं एक तरफा हो रही कि नहीं हो रही है। कानपुर वायलेंस, समाज में शांति भंग करने के लिए अपने फेसबुक या ट्विटर अकाउंट पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के लिए 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तो भैया अगर आप लोग भी फेसबुक या कहीं भी सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री शेयर कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो मत डालिए, एफआईआर दर्ज हो जाएगी आपके खिलाफ में। आप बहुत परेशान हो जाओगे। कानून का राज है उत्तर प्रदेश में, योगी जी का राज है, और मैं समझता हूँ सब जगह होना चाहिए, सब जगह ये कानून का राज होना चाहिए। तो इसलिए बहुत आवश्यक है आप ये ना करें, वरना आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। और एफआईआर किसके खिलाफ हो रही है? वो कह रहे हैं हमारे खिलाफ, 95% मुकदमे हमारे खिलाफ हो रहे हैं। आइए देखिए, पूजा शकुन पांडे, हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव, द्वारा दिए गए विवादित बयान के अंतर्गत थाना गांधी पार्क में आईपीसी धारा 153A, 153B, 295A, 298, 505 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मजिस्ट्रेट द्वारा नोटिस दिया गया। तो साहब बड़ी गंभीर धाराएं लग गई। 153A भी लगी है, 153B भी लगी है, 295A भी लगी है, और 298, 505। तो मुकदमा तो इनके ऊपर दर्ज हो गया। अब क्या? इन्होंने विवादित बयान दिया था, मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हुआ। खैर, दूसरे धर्म को गाली दी होगी, क्या किया होगा क्या मालूम। आइए देखते हैं और देखें। कानपुर हिंसा, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट शेयर करने पर बीजेपी यूथ विंग का नेता गिरफ्तार। बीजेपी का नेता भी गिरफ्तार हो रहा भैया, सिर्फ ये मत सोचना हिंदू संगठन हो रहे हैं, बीजेपी का नेता भी गिरफ्तार हो गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता हैं ये, और इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर भी मुकदमा दर्ज हो गया। हर्षित, ट्विटर पर विवादित बात लिखी थी। क्या लिखा था, ऐसा विवादित क्या था ट्विटर पे, देखें। आइए। कानपुर, पैगंबर पर पोस्ट करने वाला बीजेपी के नेता गिरफ्तार। बीजेपी के नेताजी के साथ इनकी फोटो भी है। कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने बताया कि हर्षित ने पोस्ट के जरिए गलत टिप्पणी की थी, इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया। तो गलत टिप्पणी करी थी इसलिए गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति भरोसे में नहीं बैठना भैया कि फलानी पार्टी ढिकानी पार्टी हमारी सत्ता है, हमारी शासन है। इस गलतफहमी में बहुत सारे लोग जीते हैं। अंदर चले जाओगे, किसी गलतफहमी मत जीना। ठीक है, एकदम क्लियर का बात बता रहा हूँ। आप मेरे व्यूअर हैं, मेरा काम है आपको सही जानकारी देना, सही रास्ता दिखाना। गलत नहीं दिखाऊंगा कभी कि आप ऐसा कर दो वैसा कर दो। फालतू की बातें, नेतागिरी वाली बातें मेरे यहाँ नहीं होती हैं। ठीक है ना, इसलिए बहुत सोच समझ कर फेसबुक वगैरह पे जो भी टिप्पणी करें सोशल मीडिया पर, बहुत सोच समझ कर करें। तो मित्रों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n shukla@UPI।
जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें।